हेलो बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने देखा चेंज क्या होता है, हमारा फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। बहुत ही डिटेल में से समझा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो केमिकल रिएक्शन होगी, जो हमारा केमिकल चेंज होता है, उसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारा चेंज होता है केमिकल चेंज सॉरी जो भी हमारा केमिकल चेंज होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। जब हमारा केमिकल चेंज हो रहा होता है तो जिस प्रोसेस से हो रहा होता है वो क्या होता है, हमारा केमिकल रिएक्शन। तो एक चीज बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? उसी के बारे में हम जानेंगे कि आज पता कैसे करें कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला जो है हमारा चेंज इन कलर। जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा जो चेंज में कलर आ सकता है। ठीक है, जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी तो हमारा चेंज में जो है वो कलर में जो चेंज है वो आ सकता है। चेंज में कलर नहीं, कलर में जो चेंज है, जैसे कोई सब्सटेंस है वो, मान लो ए रिएक्ट किया बी से। ठीक है, ए रिएक्ट किया बी से और बना डी। तो मान लो अगर इसका पिंक कलर है, इसका ब्लू कलर है, तो जब रिएक्शन होगी तो इसका कुछ और ही कलर होगा। ठीक है, या फिर इन दोनों सब्सटेंस को मिला के जो सॉल्यूशन बना उसका कुछ कलर है, तो जब रिएक्शन होगी तो हो सकता है इसका कुछ और कलर हो। तो जब भी हमारा चेंज इन कलर हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो है वो केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहला तो ये हो गया। सेकंड क्या हो गया हमारा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमारे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, हमारा इनसॉल्यूबल सॉलिड, जो हमारा घुल ना सके ऐसा सॉलिड, वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है जब भी हमारी केमिकल रिएक्शन होगी। तो जब हमारी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम बता सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो हमारा जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्म, प्रेसिपिटेट की जो वो है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कब होती है? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हम, अगर मान लो बेरियम क्लोराइड ले, बेरियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम सल्फाइड के साथ, सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट के साथ, तो हमारी रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारा बनेगा सल्फेट बेरियम सल्फेट प्लस क्लोराइड सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड हमारा नमक होता है, क्लोराइड। और जो ये जो है हमारा, ये जो है हमारा एक इनसॉल्यूबल सॉलिड बनता है, एक वाइट कलर का इनसॉल्यूबल सॉलिड बनता है, वाइट कलर का इनसॉल्यूबल सॉलिड। इस इनसॉल्यूबल सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। इनसॉल्यूबल सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। यही होता है हमारा प्रेसिपिटेट। ठीक है, यही होता है हमारा प्रेसिपिटेट। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमारा कलरलेस सब्सटेंस बन रहा होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा होता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा होता है। और
जब हम रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तो रहता तो ये भी कलरलेस ही है, ये भी कलरलेस ही है, पर हमारे इसके अंदर एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट जो जिसका नाम है बेरियम सल्फेट हमें मिलता है। तो जब भी हमारी रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है। तीसरा क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमारी गैस की इवोल्यूशन होगी जब भी, अगर मान लो मैंने ये एक पेपर लिया, मान लो मैंने एक ये छोटा सा पेपर ले लिया, इसको जब मैं जलाऊंगा, जब मैं इसे जलाऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको जला के दिखाता हूँ। जब मैं इसे हल्का सा जलाऊंगा तो इसमें से क्या है, आपको कैमरे में दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, ये देखो धुआं निकला। तो हमारी जो है गैस की फॉर्मेशन होती है, जब भी हमारा रिएक्शन होता है तो हमारा जो गैस है वो निकल सकता है। ये सब क्या प्रॉपर्टी है, हम इन इन सब को देख के बता सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। ये हुई है हमारी केमिकल रिएक्शन, देख रहे हो ये अलग ही बन गया है, पेपर से अलग ही बन गया है। तो हमारी जो इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारी केमिकल रिएक्शन की। फिर होता है हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट। क्या होता है हमारा, चेंज इन फिजिकल स्टेट। हमारी जो फिजिकल स्टेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है। ठीक है बच्चों, केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है जब हमारा रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, जब भी हमारा रिएक्शन होगा, इस आवाज़ को इग्नोर करना प्लीज़। जब भी हमारा रिएक्शन होगा तो ऐसा नहीं है कि अगर सॉलिड सॉलिड से रिएक्ट किया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉलिड ही बनेगा, हो सकता है वो लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, है ना। तो हमारी जो फिजिकल जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था, केमिकल रिएक्शन में जो है हमारी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इफ ओनली चेंज इन फिजिकल स्टेट हैपनिंग माइट बी फिजिकल, मतलब अगर हमारी फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल चेंज हो रही है, जैसे कि आप इसको लेके, सिर्फ इसको लेके जो है आप रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है ये बता नहीं सकते, क्योंकि अगर फिजिकल चेंज हुआ है तो हो सकता है वो सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ है तो यानी कि वो रिएक्शन कोई हुई नहीं है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन में जो है हमारी स्टेट जो है वो चेंज नहीं होती, बिल्कुल होती है स्टेट चेंज। आगे आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब पांचवा आता है हमारा टेम्परेचर चेंज। क्या आता है, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज जब हमारी रिएक्शन हो रही होती है तो हमारे जो रिएक्शन का है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। कई कई रिएक्शन ऐसी होती है जब आप रिएक्शन करोगे तो नीचे वो गर्म होने लग जाता है। जैसे कि आपने वो लिया है, क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल चूना। चूना को जब हम पानी में डाल देते हैं तो जब वो रिएक्ट करता है तो वो एक कुछ कुछ गैस छोड़ रहा होता है, और देख रहे होते हो कि वो उबल रहा होता है। जब वो उबल रहा होता है तो क्या कर रहा है, वो हीट जो है, वो हीट जो है क्या कर रहा है, हीट हमारा जो है वो क्या कहते हैं ले रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जब वो क्या दिखाता है कि हीट निकल रही है ना, मतलब जैसे कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है ना। जब वो कैल्शियम कार्बोनेट लिया हमने, जब हमने चूना लिया सिर्फ, तो कैसा ठंडा होता है, ठीक है। जब हम उसके साथ चूना चूना को रिएक्ट करवा देते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, तो उसमें से गर्मी निकलती है। आप देखते होगे अगर जिसके घर में पेंट वेंट का काम हो रहा होगा, तो जब वो चूना को हम मिक्स कर रहे होंगे तो बच्चों को दूर कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें काफी हीट होती है, यदि उसमें किसी का हाथ चल गया तो वो हाथ जल सकता है। तो इससे क्या हो रहा होता है कि हमारी जो टेम्परेचर में जो है वो चेंज आ रहा होता है। क्या होता है, टेम्परेचर में जो है वो चेंज आ रहा होता है। टेम्परेचर में चेंज दो तरीके से आ सकता है।
एक तो टेम्परेचर रिलीज करे और एक जो टेम्परेचर हमें खुद देना पड़ जाए। ऐसा रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक होता है, और जिसमें हमें टेम्परेचर यानी कि हमें खुद ही टेम्परेचर उसे देना पड़ जाए रिएक्शन करवाने के लिए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। जब हमारी टेम्परेचर चेंज हो रही होती है तो दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या है, एक्सोथर्मिक में जो है हमारा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट। एनर्जी क्या है, मोस्ट ऑफ द केस में हमारे 9th 10th के सिलेबस में एनर्जी जो है हीट। ठीक है। जब हमारी एनर्जी मेजरली रिलीज हो रही होती है तो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जब हमारी एनर्जी मेजरली ऑब्जॉर्ब या हम उसे खुद दे रहे हैं, अगर हम किसी को एनर्जी अब्जॉर्ब या गिवन वो खुद ले रही है और हम उसे दे रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, हमारा ऐसा रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल क्या है, जैसे कि सोडियम विद एयर। अगर हमने सोडियम लिया, सोडियम को हम खुले हवा में नहीं रखते, सोडियम को हम किसी लिक्विड में रखते हैं, शायद उसमें रखते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी के तेल में। ठीक है। जब सोडियम एयर से मिलता है तो रिएक्शन होती है, और जब रिएक्शन होती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। आप एक काम करना, यूट्यूब पे जाना और सर्च करना सोडियम रिएक्ट विद एयर, कितनी तगड़ी रिएक्शन आपको दिखेगी, कितना लार्ज अमाउंट में जो है हीट हमारा रिलीज कर रहा होता है इस रिएक्शन में। ये है क्या है, हमारा एक तरीके का एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी जो है हमें एनर्जी मिल रही होती है, रेस्पिरेशन जब रिएक्शन होती है तो हमें एनर्जी मिल रही होती है। तीसरा आप एग्जांपल लिख लो आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। डेमोक्रेसी के लिए डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब हम कोई वेजिटेबल है जो हमारे सब्जियां हैं उसको हम मिट्टी में डाल दें और क्योंकि कुछ दिनों बाद निकाले तो वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट में बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आ गया हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, सन से जो एनर्जी ले रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस है ना। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट, जो हमारा थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट होती है उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारी एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है या अब्जॉर्ब होती है। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक्सोथर्मिक में नहीं आता है, वो बोलने में मेरे को थोड़ी गड़बड़ी हो गई, वो एंडोथर्मिक में ही आता है। ठीक है। एक्सोथर्मिक में जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आता है, एंडोथर्मिक में आता है। थर्मोलाइसिस ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है। और फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, एक और एग्जांपल लिख लो, फोटोलाइसिस ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। और बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल, हमारी मम्मी जो खाना बना रही होती है उसमें क्या कर रही होती है, हमारी मम्मी एनर्जी जो है वो दे रही होती है। ये भी एक हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है। इस वीडियो में हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को और आगे ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।